ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। महात्म की कथा भागवत जी की कथा कहने से पहले सुनी जाती है। क्यों सुनी जाती है? भागवत के महात्म को जानते ना हुए भी जो भागवत का श्रवण करते हैं वो सही भागवत नहीं पा। भागवत सुनने का क्या महत्व है, इसे सुनना चाहिए। इसलिए कथा का आयोजन भी किया जाता है कि हम कथा के महत्व को जान सके। श्री भागवत महात्म, भागवत महात्म की आवश्यकता। महात्म इसलिए कहा सुना जाता है कि भागवत जी की कथा का महत्व यद्यपि हम जानते हैं, लेकिन हम दोहरा लेते हैं तो हमारे मन में भावना एकदम ताजी हो जाती, नहीं हो जाती। द्विर्बद्धम सुबद्धम भवती, एक गांठ लगाने के बाद एक और गांठ लगा दी जाए तो गांठ और मजबूत हो जाती। हमारे मन में भागवत जी के प्रति महात्म की जो भावना है, उसे ताजा ताजा सुन लेने से भावना दृढ़ हो जाती। जितना अधिक महात्म की जानकारी होती है, उतना ही मन हमारा उसमें लगने लग जाता है। जिस वस्तु के महात्म के बारे में हम नहीं जानते, उसकी कदर हमारी दृष्टि में होती नहीं। खेत में बैठा हुआ था, फसल पक रही थी, पक्षी आकर दाना चूग जा रहे, उनको उड़ा रहा। उड़ाने का उद्देश्य यह था कि कच्ची फसल को पक्षी ना खा जाएं, हमारे लिए अनाज बच जाए। इसलिए बीच बीच में पक्षियों का झुंड आकर खेत में बैठता तो पत्थर उठाकर वो उसको मारता। जब उस तरफ पत्थर जाता तो पक्षी उड़कर चले जाते। इस प्रकार जब वहां पड़े सभी पत्थर समाप्त हो गए तो वह जहां बैठा था उसने उस जगह पर थोड़ी खुदाई ताकि कुछ और पत्थर मिल जाए। संयोग की बात है कि एक घड़ा निकल आया और उसके अंदर चमकीले चमकीले पत्थर थे। उसने सोचा चलो अच्छे अच्छे पत्थर मिल गए, इसी से पक्षी को उड़ाएंगे। वह उन्हीं चमकीले पत्थरों को पक्षियों की ओर फेंकने लगा। पक्षी तो हो जाते थे, लेकिन वह पत्थर खेत के पीछे जो नदी थी उसके अंदर जाकर गिर जाते थे। नदी खूब गहरी, पत्थरों को दोबारा निकाल पाना कठिन था, प्रवाह भी बहुत था। इसलिए जो पत्थर नदी की धारा में गिरता था जरूरी नहीं कि उसी जगह रह जाए, वो प्रवाह में बहकर आगे चला जाता था। इस प्रकार वह पत्थर फेंक फेंक कर पक्षी उड़ाता रहा। इतने में एक दो पत्थर बचे थे, तभी घर से भोजन का बुलावा आ गया। किसान उन पत्थरों को हाथ में लेकर घर की ओर चला गया। बाजार के बीच से उसके घर जाने का रास्ता था। वो पत्थर को उछालता हुआ जा रहा था। इतने में एक जौहरी की नजर उस पर पड़ी। जौहरी ने कहा, अरे किसान, इधर तो आओ। किसान उसके पास गया। किसान ने पूछा, बताइए क्यों बुलाया? जौहरी ने कहा, तुम्हारे हाथ में क्या है वही देखना चाहता था, ये कुछ चमक रहा है पत्थर। किसान ने कहा, हाँ हाँ, चमकीले पत्थर हमारे खेत में एक घड़े में निकले थे, उन्हीं से मेरे दो तीन बचे हैं, बाकी तो मैंने चिड़िया उड़ाने में लगा दिया। जौहरी ने उसे धो पोंछ कर देखा तो चकित हो गया। उसने कहा, किसान, यह कोई सामान्य पत्थर नहीं, इसकी क्या विशेषता है? जौहरी ने कहा, इसकी विशेषता यह है कि ये मणि है, बहुत मूल्यवान है। किसान ने कहा, इसका मूल्य कितना है? जौहरी ने कहा, हमारी दुकान में जितना सोना चांदी है पूरा दे दें, तब भी इस एक पत्थर का मूल्य हम नहीं चुका पाएंगे, इतना मूल्य है। किसान को जब अपने पत्थरों की कीमत के बारे में पता चला तो वो माथा पकड़ के बैठ, हाय, ऐसे जाने कितने पत्थर नदी की धारा में मैंने फेंक दिए, पक्षियों को उड़ाने में फेंक, मुझे क्या पता इतने कीमती पत्थर। अब जो एक दो पत्थर बचे हैं उनसे ही मेरी जिंदगी बदल जाएगी। अगर मैंने सारे पत्थर इकट्ठे कर लिए होते, उनकी कीमत समझ ली होती, तो शायद आज मैं संसार का सबसे अमीर होता। लेकिन कोई बात नहीं, जो पत्थर बचे हैं उसी से हम अपने जीवन को सुधार लेंगे। तो ये तो दृष्टांत हुआ। इस दृष्टांत का भाव यह है कि जो पत्थर हैं वो और कुछ नहीं है, हमारी सांसें हैं, हमारा समय है, जिसको हम पक्षियों को उड़ाने के लिए अर्थात फालतू चीजों में खर्च किए जा रहे हैं।
जब कोई जानकार सामने आता है तो यह बताता है कि तुम्हारी सांसें कितनी कीमती है। इसी तरह महात्म की बात है, जिसे महात्म में आपने सुना है कि राजा परीक्षित को अपनी सांसों की कीमत समझ में आ गई। श्राप हो गया ऋषि पुत्र का कि आज से 7वें दिन तक्षक नाग के काटने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। आज के 7वें दिन तक्षक नाग तुम्हें काट लेगा और तुम्हारी सांसें थम जाएंगी। जैसे ही परीक्षित को इस बारे में पता चला, परीक्षित की एक एक सांस कीमती हो गई। पहले कीमत पता नहीं था, इसके बारे में कोई विचार नहीं था। जैसे ही समय आया, वैसे ही सीमित सांसें बची हैं, पता चल गया तो दिक्कत होने लगी। आप जानते ही हैं, परीक्षित को भागवत के महात्म को जानते ना हुए भी जो भागवत का श्रवण करते हैं वो सही भागवत नहीं पा सकते। भागवत सुनने का क्या महात्म है, इसे सुनना चाहिए। इसलिए कथा का आयोजन भी किया जाता है कि हम कथा के महत्व को जान सके। भागवत महात्म की आवश्यकता। महात्म इसलिए कहा सुना जाता है कि भागवत जी की कथा का महत्व यद्यपि हम जानते हैं, लेकिन हम दोहरा लेते हैं तो हमारे मन में भावना एकदम ताजी हो जाती है, नई हो जाती है। द्विर्बद्धम सुबद्धम भवती, एक गांठ लगाने के बाद एक और गांठ लगा दी जाए तो गांठ और मजबूत हो जाती है। हमारे मन में भागवत जी के प्रति महत्तम की जो भावना है, उसे ताजा ताजा सुन लेने से भावना दृढ़ हो जाती है। जितना अधिक महत्तम की जानकारी होती है, उतना ही मन हमारा उसमें लगने लग जाता है। जिस वस्तु के महत्तम के बारे में हम नहीं जानते, उसकी कदर हमारी दृष्टि में होती नहीं है। खेत में बैठा हुआ था, फसल पक रही थी, पक्षी आकर दाना चूग जा रहे थे, उनको उड़ा रहा था। उड़ाने का उद्देश्य यह था कि कच्ची फसल को पक्षी ना खा जाएं, हमारे लिए अनाज बच जाए। इसलिए बीच बीच में पक्षियों का झुंड आकर खेत में बैठता तो पत्थर उठाकर वो उसको मारता था। जब उस तरफ पत्थर जाता तो पक्षी उड़कर चले जाते। इस प्रकार जब वहां पड़े सभी पत्थर समाप्त हो गए तो वह जहां बैठा था उसने उस जगह पर थोड़ी खुदाई की ताकि कुछ और पत्थर मिल जाए। संयोग की बात है कि एक घड़ा निकल आया और उसके अंदर चमकीले चमकीले पत्थर थे। उसने सोचा, चलो अच्छे अच्छे पत्थर मिल गए, इसी से पक्षी को उड़ाएंगे। वह उन्हीं चमकीले पत्थरों को पक्षियों की ओर फेंकने लगा। पक्षी तो हो जाते थे, लेकिन वह पत्थर खेत के पीछे जो नदी थी उसके अंदर जाकर गिर जाते थे। नदी खूब गहरी, पत्थरों को दोबारा निकाल पाना कठिन था। प्रवाह भी बहुत था, इसलिए जो पत्थर नदी की धारा में गिरता था जरूरी नहीं कि उसी जगह रह जाए, वो प्रवाह में बहकर आगे चला जाता था। इस प्रकार वह पत्थर फेंक फेंक कर पक्षी उड़ाता रहा। इतने में एक दो पत्थर बचे थे, तभी घर से भोजन का बुलावा आ गया। किसान उन पत्थरों को हाथ में लेकर घर की ओर चला गया। बाजार के बीच से उसके घर जाने का रास्ता था। वो पत्थर को उछालता हुआ जा रहा था। इतने में एक जौहरी की नजर उस पर पड़ी। जौहरी ने कहा, अरे किसान, इधर तो आओ। किसान उसके पास गया। किसान ने पूछा, बताइए क्यों बुलाया? जौहरी ने कहा, तुम्हारे हाथ में क्या है वही देखना चाहता था। ये कुछ चमक रहा है पत्थर। किसान ने कहा, हाँ हाँ, चमकीले पत्थर हमारे खेत में एक घड़े में निकले थे, उन्हीं से मेरे दो तीन बचे हैं, बाकी तो मैंने चिड़िया उड़ाने में लगा दिया। जौहरी ने उसे धो पोंछ कर देखा तो चकित हो गया। उसने कहा, किसान, यह कोई सामान्य पत्थर नहीं, इसकी क्या विशेषता है? जौहरी ने कहा, इसकी विशेषता यह है कि यह मणि है, बहुत मूल्यवान है। किसान ने कहा, इसका मूल्य कितना है? जौहरी ने कहा, हमारी दुकान में जितना सोना चांदी है पूरा दे दें, तब भी इस एक पत्थर का मूल्य हम नहीं चुका पाएंगे, इतना मूल्य है। किसान को जब अपने पत्थरों की कीमत के बारे में पता चला तो वो माथा पकड़ के बैठ गए। हाय, ऐसे जाने कितने पत्थर नदी की धारा में मैंने फेंक दिए, पक्षियों को उड़ाने में फेंक दिए, मुझे क्या पता इतने कीमती पत्थर हैं। अब जो एक दो पत्थर बचे हैं उनसे ही मेरी जिंदगी बदल जाएगी। अगर मैंने सारे पत्थर इकट्ठे कर लिए होते, उनकी कीमत समझ ली होती, तो शायद आज मैं संसार का सबसे अमीर होता। लेकिन कोई बात नहीं, जो पत्थर बचे हैं उसी से हम अपने जीवन को सुधार लेंगे। तो ये तो दृष्टांत हुआ। इस दृष्टांत का भाव यह है कि जो पत्थर हैं वो और कुछ नहीं है, हमारी सांसें हैं, हमारा समय है, जिसको हम पक्षियों को उड़ाने के लिए अर्थात फालतू चीजों में खर्च किए जा रहे हैं। जब कोई जानकार सामने आता है तो यह बताता है कि तुम्हारी सांसें कितनी कीमती है। इसी तरह महात्म की बात है, जिसे महात्म में आपने सुना है कि राजा परीक्षित को अपनी सांसों की कीमत समझ में आ गई।
श्राप हो गया ऋषि पुत्र का कि आज से 7वें दिन तक्षक नाग के काटने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। आज के 7वें दिन तक्षक नाग तुम्हें काट लेगा और तुम्हारी सांसें थम जाएंगी। जैसे ही परीक्षित को इस बारे में पता चला, परीक्षित की एक एक सांस कीमती हो गई। पहले कीमत पता नहीं था, इसके बारे में कोई विचार नहीं था। जैसे ही समय आया, वैसे ही सीमित सांसें बची हैं, पता चल गया तो दिक्कत होने लगी। आप जानते ही हैं, परीक्षित को कोई जौहरी मिल गया, उसने सांसों की कीमत बता दी कि जितनी सांसें बची हैं उतनी ही सांसों में अपने जीवन का कल्याण कर लो। इसलिए महत्तम सुनना भी जरूरी होता है। बिना महत्तम सुने हमको ज्ञान नहीं होता। धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज अपने समय के सबसे बड़े धर्माचार्य थे। शंकराचार्य भी उनका आदर करते थे। धर्म सम्राट की उपाधि उनको दी गई। हमारे छत्तीसगढ़ में उनको जानने मानने वाले बहुत लोग हैं। वही धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज गंगा सागर की तीर्थ यात्रा करने के लिए गए। कपिल मुनि का दर्शन करना चाहते थे। गंगा सागर संगम में स्नान करने के बाद बहुत भीड़ थी, दर्शन करना मुश्किल हो रहा था। किसी ने उनको सलाह दी कि यदि पीछे से हम लोग प्रवेश कर जाएं तो जल्दी दर्शन हो जाएगा। धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज सलाह देने वाले ब्रह्मचारी के साथ पीछे की तरफ गए। जाकर जैसे ही चबूतरे पर अपना पैर रख के चढ़ के अंदर जाना चाहते थे, वैसे ही वहां के जो स्वयं सेवक थे उन्होंने धक्का मारा। अरे, इधर से कैसे जा रहे हो? नीचे गिरने जैसी हालत हो गई। तभी साथ के ब्रह्मचारी ने कहा, अरे किसको धक्का मारते हो? जानते नहीं ये धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज है। जैसे व्यक्ति ने सुना कि ये धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज हैं, वैसे ही जिस हाथ से धक्का मारा था उसी हाथ से पकड़ के खींचने लगा। आइए महाराज जी, पधारिए, स्वागत है। एक क्षण लगा, एक क्षण में ही उसकी भावना बदल गई। पहले धक्का मार रहा, फिर ऊपर की ओर खींचकर क्षमा मांगने लगा। क्यों? क्योंकि पहले क्षण में वह धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज के महत्तम को नहीं जानता, दूसरे क्षण में उनके महत्तम को जान गया। ऐसे ही जब हम महत्तम जान लेते हैं तो श्रीमद् भागवत हमारे लिए कथा या पुस्तक नहीं, बल्कि ये साक्षात भगवान का रूप हो जाएगा। श्रीमद् भागवत महात्म्यम अस्तु। श्रीमद् भागवत जी के महत्तम का अनेक स्थानों पर वर्णन किया गया है। पद्म पुराण के पाताल खंड में जो महत्तम वर्णित किया गया, उसी में भक्ति का दुख दिखाया गया है, उसी में ज्ञान वैराग्य को जर्जर बताया गया है, और उसी में यह बताया गया कि भक्ति जब अपने ज्ञान और वैराग्य नाम के दो पुत्रों को लेकर पीड़ा में कराह रही थी, ऐसे समय में पीड़ित व्यक्ति के प्रति स्वाभाविक स्नेह रखने वाले, स्वाभाविक करुणा दिखाने वाले श्री नारद जी वहां पर आए। नारद जी ने उन्हें आश्वासन दिया कि चिंता मत करो, हम तुम्हारे दुख को दूर करेंगे। फिर उनके दुख को दूर करने का उपाय श्रीमद् भागवत को खोज निकाला। हरिद्वार में गंगा के किनारे आनंद नाम के तट पर सनकादि ऋषियों के द्वारा श्रीमद् भागवत की कथा आयोजन कराया। श्रीमद् भागवत की कथा को सुनकर भक्ति के दो पुत्र ज्ञान और वैराग्य, जो वृद्ध हो गए थे, पुनः युवा हो गए और भक्ति प्रसन्न होकर उनके साथ विहार करने लगी। ये श्रीमद् भागवत की कथा का महत्तम है। श्रीमद् भागवत की कथा के महत्तम में गोकर्णोपाख्यान सुनाया जाता है। आत्माराम नाम का ब्राह्मण यद्यपि सब तरह से संपन्न था, लेकिन एक कमी उसके घर में थी, वो बहुत बड़ी थी, उसको संतान नहीं थी। किसी गृहस्थ के मन में संतान ही मुख्य कामना होती है। संतान पाने के लिए गृहस्थ आश्रम में प्रायः लोग जाते हैं। आत्माराम नाम के जो ब्राह्मण थे, उनके मन में भी संतान की कामना ने घर कर लिया और बहुत अधिक दुख उनके मन में होने लगा। उन्होंने तरह तरह के उपाय किए, लेकिन कोई उपाय सफल नहीं हो रहा था। अंततः उन्होंने विचार किया कि पुत्रहीन जीवन ही व्यर्थ है, ऐसे जीवन को रखकर भी क्या फायदा। इसलिए घर छोड़कर जंगल चले गए। सोचा था जंगल में जाके तपस्या करूंगा, लेकिन जब तक मन में कामना हो तो एकांत में वास करके भी क्या फायदा। तपस्या करने के लिए मन में वैसी भावना होनी चाहिए। देखिए, त्यागी, तपस्वी और निर्धन में यही अंतर होता है। जो त्यागी होता है उसके पास सब कुछ होकर भी वो उससे बंधता नहीं। उसके पास धन नहीं होता, निर्धन होता है, उसके पास धन नहीं होता, दोनों निर्धन है, लेकिन दोनों को एक त्यागी तपस्वी कहा गया और एक को निर्धन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जो त्यागी है उसके पास धन नहीं है और ना ही धन को पाने की कामना है, लेकिन जो निर्धन है उसके पास धन तो नहीं है पर धन पाने की कामना बहुत बलवान है। वो हर समय धन का चिंतन करता है। आत्माराम नाम के ब्राह्मण को जंगल में जाने से शांति नहीं मिली। जब जंगल में जाने से शांति नहीं मिली तो उसने सोचा कि अब जीवन को समाप्त कर देना चाहिए। एक जलाशय के किनारे वो गए और जलाशय के किनारे जाकर सोचा अब इसी जलाशय में डूब के मर जाऊंगा।
जैसे ही विचार कर रहा था, भगवान तो कृपालु हैं, दयालु हैं, किसी न किसी रूप में हमारे आसपास आते रहते हैं। हम उनको ना जाने ये बात अलग है। ब्राह्मण के पास एक सन्यासी आए। अरे ब्राह्मण, आप यहाँ जंगल में अकेले कैसे बैठे हैं? जंगल तो तपस्वियों का स्थान है, आप तो गृहस्थ मालूम पड़ते हैं। आत्माराम ब्राह्मण ने कहा, महाराज, अब गृहस्थी में कुछ नहीं रहा, रस नहीं रह गया, इसलिए हम चाहते हैं कि अब प्राण का त्याग कर दें। महात्मा जी ने समझाया, देखो, प्राण का त्याग करना उचित नहीं है। भगवान ने इसे दिया है, भगवान ही से ले सकते हैं। आप इसे लें, इसके लिए हम इसे भगवान को देने लगे तो भगवान के काम में दखल हो जाएगा, इसलिए मत करो। प्राण सदा धारण करने का सोचना चाहिए, मरने का कभी नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि जीवित रहने पर व्यक्ति के जीवन में बहुत से अच्छे अवसर आते हैं। देव दुर्लभ मानव शरीर के रहते परमात्मा को प्राप्त करने के सभी मार्ग खुले रहते हैं। यदि ईश्वर के लेने से पहले आपने अपने शरीर का त्याग कर दिया, आत्महत्या कर ली, और जो आज आत्महत्या कर लेते हैं उनका संस्कार नहीं होता। शास्त्र नियम के अनुसार आत्महत्यारे का संस्कार भी नहीं करना चाहिए। आत्महत्यारे का शव लेकर चलने वालों को दोष लगता है। सामान्य मृत्यु को प्राप्त होने वाले व्यक्ति के शव को कंधा देते हैं, उसे मुखाग्नि देते हैं, उसके लिए पिंडदान तर्पण करते हैं तो पुण्य होता है। लेकिन जिस व्यक्ति ने आत्महत्या की हो, उसके लिए पिंडदान तर्पण करने से अथवा उसके किसी भी संस्कार में आप हिस्सा लेते हैं, हाथ बटाते हैं, तो आपको पाप ही लगता है। श्रीमद् भागवत कथा को आगे बढ़ाते हुए उस महात्मा ने आत्माराम ब्राह्मण को बहुत समझाया, और यहीं पर आत्महत्या करने वाले व्यक्ति के बारे में भी वेद व्यास जी ने बहुत सी बातें बताई। क्योंकि आत्महत्या करने वाले के किसी भी संस्कार में आप हिस्सा लेते हैं, हाथ बटाते हैं, तो आपको पाप लगता है, क्योंकि शास्त्र आत्महत्या की अनुमति कदापि नहीं देता। आत्महत्या ऐसा पाप है जिसका कोई प्रायश्चित नहीं होता, बाकी सब पापों का प्रायश्चित है। क्यों? क्योंकि पाप करने वाला जीवित रहता है, उसको जो प्रायश्चित बताया जाए वो कर सकता है। लेकिन जिसने आत्महत्या ही कर लिया, तो उस पाप का प्रायश्चित वो कैसे कर पाएगा? क्योंकि आत्महत्या करने वाला तो अब रहा नहीं। ऐसी परिस्थिति में आत्महत्या करने वाला जो व्यक्ति है अथवा अकाल मृत्यु को प्राप्त करने वाला जो व्यक्ति है, वो प्रेत योनि में चला जाता है। इसलिए ये मत करो ब्राह्मण। सन्यासी ने ऐसा जब समझाया तो आत्माराम ब्राह्मण ने कहा, आप जीने के लिए कहते हो, लेकिन मेरा जीना तो मुश्किल हो चुका है। कहा, सन्यास ले लो तो सुखी हो जाओगे। सन्यासी के तो पुत्र नहीं होते, न उसे पुत्र की कामना होती है। तो ये छोड़ो, पुत्रेष्णा, त्रिशेष्णा, लोकेष्णा, तीनों इष्णाएं, यानी तीन तरह की इच्छाएं व्यक्ति के मन में होती है। इन तीन तरह की इच्छाओं को जो व्यक्ति छोड़ देता है वही सन्यासी है। तुम तृष्णा को छोड़ो और सन्यास धारण कर लो। आत्माराम ने कहा, महाराज, आप सन्यासी हैं इसलिए आपको ठीक लगता होगा, लेकिन मैं तो गृहस्थ हूं। मेरा तो यह मानना है कि पुत्र का मुख देखने से संसार में इससे बड़ा कोई सुख ही नहीं है। इसलिए बस मेरे मन में तो यही है कि मैं कैसे भी करके अपने पुत्र का मुख देखूं। अगर आप मेरे लिए कृपालु हुए हैं, दयालु हुए हैं, तो पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद आप क्यों नहीं दे देते? आपका आशीर्वाद यदि मुझे मिलेगा तो मुझे पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी और मैं आत्महत्या से बच जाऊंगा। इसलिए कृपा करिए। महात्मा ने कहा, अच्छा ठीक है। महात्मा जी ने एक फल उनको दिया और कहा कि इस फल को ले जाकर अपनी पत्नी को खिला दो। हमारा विश्वास है कि भगवान की कृपा से आपके यहाँ संतान की उत्पत्ति होगी। ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हुआ, घर आया, घर आकर उसने ये फल अपनी पत्नी को दे दिया। प्रसन्न था कि पत्नी अब इस फल को स्वीकार कर लेगी, स्वीकार कर लेगी तो हमें पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी, हमारा जीवन सुखमय हो जाएगा। ऐसा केवल वो नहीं सोच रहा था, ऐसा हम में से, आप में से बहुत लोग, हम लोग सोचते हैं यदि हमको पुत्र संतान हो जाए तो हमको सुख हो जाएगा। लेकिन संतान हो जाने मात्र से सुख हो जाएगा ऐसा नहीं। संतान हो और फिर वो लायक हो, वो आज्ञाकारी हो, वो मर्यादा को समझता हो, वो धर्म के मार्ग पर चले, ऐसी जाने कितनी शर्तें। जब ये शर्तें पूरी होंगी तब पुत्र आपको नरक से तारने वाला होगा। अन्यथा नतुर बांझ भली बाधि बियानी, राम विमुख सुतते हित हानि, ऐसा वो स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं। आपके हित की हानि करेगा,
इसलिए सिर्फ पुत्र मिल जाए ऐसी कामना सही नहीं है। राम भक्त पुत्र मिले, धर्म के मार्ग पर चलने वाला पुत्र मिले, लोक कल्याण में रत रहने वाला पुत्र मिले तो समझो कई पीढ़ियां तर जाएगी, अन्यथा तो पुत्र भी आपको नरक में फेंक। ब्राह्मण बड़े प्रसन्न हुए, आशीर्वाद मिला है, पुत्र होगा, अब मेरा जीवन सुधर जाएगा। लेकिन हो गया उल्टा। उल्टा क्या हुआ? हुआ यह कि पत्नी ने जब फल अपने हाथ में लिया तो सोचा कि जब इसको खाएंगे तो हमको पुत्र होगा, संतान होने के लिए पहले गर्भ होगा, गर्भ होगा तो पेट बढ़ जाएगा, पेट में भार महसूस होगा, पेट में भार लेकर चलना फिरना दूभर हो जाएगा, सुनते हैं कि खाने पीने की समस्या हो जाएगी। तो ऐसी परिस्थिति में तो हमारे जीवन का सारा आनंद ही समाप्त हो गया। फिर युवा अवस्था में कमजोरी हो जाएगी, तो फिर हमारी जवानी भी कमजोर हो जाएगी, हम क्या करें? ऐसा सब सोचकर उसने गर्भ ना धारण करने का फैसला मन ही मन कर लिया। लेकिन पति से कैसे कहे? तो अपनी जो विश्वस्त सहेली थी उसको कह दिया, तुम गर्भवती हो, तुम्हारा बच्चा उत्पन्न हो तो हमें दे देना, हम अपने पति को कह देंगे कि हमें संतान हो गई है। ये निश्चित करके उसने वह फल गाय को खिला दिया और स्वयं गर्भिणी होने का नाटक कर घर में रहने लगी। पंडित जी भोले भाले थे, समझ नहीं पाए ये क्या हो रहा है हमारे घर में। वो प्रसन्न थे कि हमारी पत्नी अब गर्भिणी हो गई है, उसका गर्भ बढ़ रहा है। धीरे धीरे वह समय भी आ गया कि अब हमको संतान होगी। समय पर संतान हुई भी। इधर पंडित जी की पत्नी ने पुत्र खरीद लिया, खरीद करके उसको प्रस्तुत कर दिया कि आपको पुत्र हो गया, लीजिए प्रसन्न हो जाइए। और उधर जो फल खिलाया था गौ माता को, वो गाय ने भी एक संतान को जन्म दिया। लेकिन आश्चर्य की बात कि वो जो संतान थी वो गाय से उत्पन्न तो हुई थी, लेकिन उसके सिर्फ कान ही गाय जैसे थे, बाकी शरीर मनुष्यों के जैसा। कान गाय के जैसा होने के कारण उनका नाम गोकर्ण रखा गया। कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।